So hello everyone, I am Abhishek Kumar from Coding Blocks and आज हम देखेंगे लीड कोड का डेली चैलेंज जो है शॉर्ट एरे बाय इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो लेट अस सी द प्रॉब्लम। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स nums, sort the array in increasing order based on the frequency of the values. If multiple values have same frequency, sort them in decreasing order। मतलब क्वेश्चन में दो बातें बोला है कि पहला कि जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, दूसरा अगर फ्रीक्वेंसी सेम रहा तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। कहना क्या चाहते हैं क्वेश्चन, लेट अस सी दैट। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज आपका 2 3 1 3 2 एग्जांपल है, ले लेते हैं। आपका एग्जांपल है 2 3 1 3 2। तो अब फ्रीक्वेंसी देखो, हर नंबर की फ्रीक्वेंसी निकाल लो। 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2। 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1। राइट, देखो दो दो बार आया है आपका, 3 दो बार आया है और 1 एक बार आया है। ठीक है, तो अब आपको देखो क्या कहना है कि यू हैव टू सॉर्ट देम इन ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जिसका सबसे कम है वो सबसे पहले आएगा 1। और फ्रीक्वेंसी देखो इन दोनों का इक्वल है। व्हेन फ्रीक्वेंसी जब इक्वल हो जाएगी देन यू हैव टू सॉर्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। जो ज़्यादा होगा उसको पहले लेना होगा। लाइक यहाँ 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लो आपके पास ये है 2 3 3 1 2 4 3। वेल एक और ले लेते हैं 4। अब आप देखो, आप फ्रीक्वेंसी निकालो। 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 3 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 1 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 4 की फ्रीक्वेंसी 2 है। तो मैंने क्या बोला कि आपको सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को प्रायोरिटाइज करना है, फ्रीक्वेंसी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर फ्रीक्वेंसी सेम हुई, दो नंबर की फ्रीक्वेंसी सेम, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर, जो नंबर होगा उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में। कहना क्या चाहता हूँ मैं, देखो आप मान लो आपके पास है यहाँ पे सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये फ्रीक्वेंसी का टेबल है, 1 की है। राइट, तो सबसे पहले आप 1 राइट करोगे। देन देखो आपका फ्रीक्वेंसी, सेकंड फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी? 2। तो 2 पे देखो आपको दो नंबर आ रहे हैं, एक आ रहा है 2, एक आ रहा है 4। जब फ्रीक्वेंसी आपकी सेम हो गई, दूसरा कंडीशन, फ्रीक्वेंसी सेम तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब 4 को पहले डालोगे, फिर आप 4 को डालोगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी दो बार ही है, फिर आप 2 को डालोगे। राइट, दो कितनी बार आ रहा है? दो बार। अब आप आगे जाओगे तो फ्रीक्वेंसी देखो अब 3 हो गई। फ्रीक्वेंसी 3 पे एक ही वैल्यू है। राइट, फ्रीक्वेंसी 3 पे कितनी वैल्यू है? 3 वैल्यू। राइट, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 3, इस पे 3 है। 3 3 3। होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है एंड इंट्यूशन क्या है। नाउ लेट अस सी कि हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सिंपल ये है कि हमको हर नंबर और उसकी फ्रीक्वेंसी तो सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। राइट, नंबर एंड उसकी फ्रीक्वेंसी ये कर सकते हो आप यूजिंग मैप। स्टेप 1, मैप की हेल्प लेके आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। राइट, स्टेप 2 क्या होगा आपको? अब इनको सॉर्ट करना है ऑन बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी सेम रहा, ऑन बेसिस ऑफ नंबर, जो नंबर होगा उसके बेस पे। तो हमें अब देखो एक कंपेयर फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे। और लास्ट में आपको क्या करना है, इस एरे पे जो यहाँ पे सॉर्टेड एरे होगा, एरे पे आपको
आइट्रेट करके वैल्यू को फिल करना है। तो देखते हैं, एक बार कोड लिख लेते हैं, देन वी विल ड्राई रन हाउ थिंग्स आर वर्किंग हियर। तो लेट अस मूव ऑन द स्क्रीन। तो आई विल एक्सप्लेन यू हियर ऑल्सो। तो सबसे पहले आप साइज निकाल लो, इंट n इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला, यू हैव टू क्रिएट अ मैप। मैप किस लिए चाहिए, हर नंबर का हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, राइट। तो आप हर नंबर पे जाओ, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस एम पी ऑफ नम्स ऑफ आई प्लस प्लस। ठीक है, आपने मैप में फ्रीक्वेंसी भर दी हर नंबर की। अब मैंने क्या बोला था, आपको एक वेक्टर बनाना है जिसमें आप नंबर को और उसकी फ्रीक्वेंसी को एक साथ रख सकते हो। पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, एरे बनाओ आप, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट साइज, आई लेस देन मैप पे इटरेट करना है ना हमें, तो ऑटो यूज कर लेते हैं, ऑटो जे ऑन मैप। देखो मैप में क्या होगा, जब आपने ये रन किया ना, तो आपके मैप में ऐसे होगा, राइट। आपका हो जाएगा एम पी ऑफ 1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, एम पी ऑफ 2 की वैल्यू 3 आ जाएगी, एम पी ऑफ 3 की वैल्यू 1 आ जाएगी, राइट। मतलब ये मैप में आपके फिल होके आएंगे जब आप ये फॉर लूप रन करोगे ना, तो ये आपका ये फिल हो गया, राइट। अब आप इन पे आइट्रेट करोगे तो मैप में आपका देखो क्या है, पूरे मैप में आपका क्या है कि 1 के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 2 है, 3 के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 1 है, 2 के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 3 है। होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। नाउ हम लोग मैप पे इटरेट करेंगे, एंड नाउ वी विल फिल एरे डॉट पुशबैक। क्या भरेंगे हम लोग, सबसे पहले में भर लेते हैं जे डॉट सेकेंड। जे डॉट सेकेंड से उसकी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, और जे डॉट फर्स्ट से वो नंबर। फ्रीक्वेंसी को इसलिए पहले रख रहे हैं क्योंकि सॉर्टिंग हमें ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ही करना है। दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उसको पहले भी रख सकते हो। सो वेल, हमने अब क्या किया, एरे में ये बना लिया, हमने पुश कर लिया एरे में वैल्यू, लाइक हम स्टरडे पीओटीडी में कर रहे थे। अब हमारे एरे में देखो आ चुका है 1 करस्पॉन्डिंग टू, इरेज करो इसको। अब हमारे एरे में आ चुका होगा, देखो आपको 2 का 2 फ्रीक्वेंसी वैल्यू किसका 1, फिर 3 फ्रीक्वेंसी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। मैप पे आप आइट्रेट कर रहे हो तो 3 फ्रीक्वेंसी 2 होगा, राइट। और फिर आपका 1 के करस्पॉन्डिंग 3 आएगा। 1,3, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो ये आपका देखो एरे में पुश हो जाएगा ये वैल्यू, ठीक है। आपने पुश कर दिया 2,1, 3,2, 1,3। ये कैसे पुश हुआ, क्योंकि आपका जो मैप में होता है ना, ऑर्डर मैप में की के बेसिस पे सॉर्टेड आता है। तो 1, 2, 3, 1 की फ्रीक्वेंसी ऐसे आई होगी। 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2, 2 की फ्रीक्वेंसी है 3, 3 की फ्रीक्वेंसी है 1। तो ये ऐसे आइट्रेट करोगे आप, और आपने फिल कैसे किया है, पहले इसको रखा है फिर इसको रखा है। सो अगर कंफ्यूजिंग हो रहा है तो लेट अस चेंज दैट। हम लोग इसको जे डॉट फर्स्ट को पहले नंबर को रखते हैं, फिर उसके फ्रीक्वेंसी को रखते हैं, थिंग्स विल बी इजियर फॉर यू गाइज। तो यहाँ पे हम लोग चेंज कर लेते हैं कि पहले में हम लोग जे डॉट फर्स्ट और जे डॉट सेकेंड, हमने पहले में रख लिया है नंबर को। अभी देखो आप, पहले नंबर को रख लिया हमने, और फिर दूसरे में उसकी फ्रीक्वेंसी रख ली है। तो नंबर हमारा अब एरे में क्या बना होगा, 1,2, दूसरा बना होगा 2,3, एक एलिमेंट पेयर का, और तीसरा बना होगा आपका 3,1। होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस सॉर्ट देम। अब हमें देखो सॉर्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब सेकंड वैल्यू। तो हमें एक कंपेयर फंक्शन लिखना पड़ेगा, राइट। सो लेट अस सी दैट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट हियर। तो इसको आप लोग ध्यान से देखना। सो हमें सॉर्ट करना है, अगर हम लोग ऐसे सॉर्ट करेंगे तो ये तो की के बेस पे सॉर्ट हो जाएगा। सॉर्ट एरे डॉट बिगिन कॉमा एरे डॉट एंड,
हमें अब एक कंपेयर फंक्शन लिखना है, हमें जैसे सॉर्ट करना है। तो एक कंपेयर फंक्शन हम लिखूँ, स्टैटिक बूल कंपेयर। हमें दो मिल रहे होंगे पेयर, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, एम्परसेंड ए, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, एम्परसेंड बी। ठीक है, तो पहला केस तो है कि इफ ए डॉट सेकेंड, तो हमें कंपेयर किस बेस पे करना है, फ्रीक्वेंसी के बेस पे। इफ ए डॉट सेकेंड इक्वल टू बी डॉट सेकेंड, कि अगर हमारा फ्रीक्वेंसी सेम हुआ तो उस केस में क्या रिटर्न करोगे आप, जो वैल्यू ज़्यादा है, रिटर्न ए डॉट फर्स्ट ग्रेटर देन बी डॉट फर्स्ट, राइट। एल्स अगर इक्वल नहीं है सेकंड फ्रीक्वेंसी के बेस पे सॉर्ट कर लो आप, रिटर्न ए डॉट सेकेंड लेस देन बी डॉट सेकेंड, राइट। होप यहाँ तक कोई डाउट ना हो, मैं आपको बताता हूँ क्या कर रहे हैं हम लोग। ये कंपेयर फंक्शन, देखो आपने क्या किया, आपने इसको इस, ये एरे है आपको, इस पे आपने एक कंपैरेटर फंक्शन ऐड किया मॉडिफाइड। तो इसमें क्या डिफाइन किया है आपने कि अगर ए डॉट सेकंड बी डॉट सेकंड के बराबर है, मतलब ये दोनों एलिमेंट अगर बराबर होते हैं आपके कहीं भी, मतलब ये वाला और ये वाला फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है, तो आप पहले वाले के बेस पे कंपेयर कर दो और रिटर्न उसको करो जो पहला ज़्यादा है, राइट। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो आप यहाँ पे आओगे तो उस केस में क्या रिटर्न करना है, ए डॉट सेकंड लेस देन बी डॉट सेकंड, मतलब जो कम है उसको रिटर्न कर दो। फॉर इंस्टांस अगर इसमें देखें हम लोग, इसमें सेकंड एग्जांपल में, सेकंड एग्जांपल में आपका एरे क्या बना होगा, देखो आपका आया होगा 1 के करस्पॉन्डिंग एक फ्रीक्वेंसी, 2 के करस्पॉन्डिंग दो फ्रीक्वेंसी, 3 के करस्पॉन्डिंग दो फ्रीक्वेंसी। तो जब सॉर्टिंग करोगे तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ए डॉट, देखो सेकंड का मतलब दूसरा एलिमेंट पेयर का, और फर्स्ट मतलब पेयर का पहला एलिमेंट। तो ए डॉट सेकंड इक्वल टू अगर बी डॉट सेकंड हुआ मतलब इसके इक्वल, राइट। तो उस केस में आपको ए डॉट फर्स्ट ग्रेटर देन बी डॉट फर्स्ट रिटर्न करना है, मतलब कि आपको ये स्वैप हो जाएंगे, मतलब ये अलग हो जाए, 3,2 2,2 आएंगे। अगर और ये इक्वल नहीं है, ठीक है, देन यू हैव टू रिटर्न 1,1। तो होप आपको ये क्लियर होगा। एंड लेट अस नाउ मूव अहेड। हमने सॉर्ट कर लिया, अब हमें क्या करना है, हमें अब आंसर थर्ड स्टेप आंसर बनाना है। तो आंसर कैसे बनाएंगे वो देखो आप, फॉर ऑटो एरे पे चलना है, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट साइज आई प्लस प्लस, रिटर्न आंसर। तो आप एरे पे जाओगे और एरे पे जाके उसके वैल्यू फिल करोगे, कहाँ तक जाओगे, एरे आई डॉट सेकेंड, मतलब जो उसकी फ्रीक्वेंसी है जे प्लस प्लस। सो यहाँ पे आप फिल करोगे आंसर डॉट पुशबैक एरे आई डॉट फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में आपकी वैल्यू है और सेकंड में आपका उसकी फ्रीक्वेंसी है जहाँ तक फिल करना है, एंड यू विल लास्ट रिटर्न द आंसर। लेट अस ट्राई टू रन दिस कोड। So we are getting memory limit exceeded. Let us see what we are doing wrong here. ओके यहाँ पे हमने देखो जे होगा ना, so well, so let us submit now. So it got submitted. Now let us एक ड्राई रन कर लेते हैं, and then we will have a look on the time and space complexity. So ड्राई रन कर लेते हैं यार, सबसे पहले टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं इसकी। तो आपने एक मैप यूज किया है, ठीक है, तो आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, फिर आपने एक वेक्टर यूज किया है। तो आपने ये देखो मैक्स आपने एन स्पेस ही तो यूज किया है, यहाँ पे भी एन, यहाँ पे भी एन, तो आप ओवरऑल ऑर्डर 2n यूज कर रहे हो, जो कि कंपेरेटिवली आप कह सकते हो ऑर्डर एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। नाउ लेट्स सी नाउ अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो देखो एन साइज का एरे होगा आपका, उसको आपने सॉर्ट किया हुआ है, तो सॉर्ट करने के लिए क्या लगता है, एन लॉग एन। यहाँ पे आप गए हो तो ये तो मैक्सिमम आपका एन तक ही जाएगा, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड।
ये आपका ऑर्डर एन स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप हर एलिमेंट, मान लो आपका दो एलिमेंट दो बार आया हुआ है, तो उतने एलिमेंट पे ही तो जा रहे हो आप टोटल। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो आप यहाँ पे ध्यान दो, मैंने बोला वन की फ्रीक्वेंसी दो बार है, तो आप क्या कर रहे हो कि वन पे जा रहे हो और उसके फ्रीक्वेंसी तक जा रहे हो, तो बेसिकली आप टोटल एन तक की ट्रेवल कर रहे हो, राइट। तो ये आपका ऑर्डर एन स्क्वायर नहीं है, मेक श्योर ये ऑर्डर एन ही है। एंड ओवरऑल देखोगे, ओवरऑल आपका ऑर्डर एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। होप आपको ये क्लियर होगा। एंड नाउ एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो एट लास्ट कैसे वर्क हो रहा है ये देख लो आप। तो हमने क्या किया, हमने पहले ये मैप में वैल्यू फिल कर दी करस्पॉन्डिंग नंबर और उसकी फ्रीक्वेंसी। तो नंबर टू के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, टू। थ्री के करस्पॉन्डिंग कितनी आएगी, टू। वन के करस्पॉन्डिंग कितनी आएगी, वन। फिर आपने एक एरे बनाया, उसमें वैल्यू को पुश कर दिया, जे डॉट फर्स्ट जे डॉट सेकेंड को। तो जे डॉट फर्स्ट में आपका क्या पुश हो जाएगा, वन कॉमा वन, क्योंकि मैप सॉर्टेड होता है बेस्ड ऑन की। तो ये हो जाएगा टू कॉमा टू, ये हो जाएगा थ्री कॉमा टू, यहाँ तक आपका आया। फिर आपने शॉर्ट अप्लाई किया। शॉर्ट अप्लाई करते हुए आपने बोला कि फ्रीक्वेंसी को कम रखना है, और फ्रीक्वेंसी सेम हुआ तो इसको इसके बेस पे हम शॉर्ट करेंगे। तो आपका ये आ जाएगा वन, वन कॉमा वन, थ्री कॉमा टू, टू कॉमा टू। यहाँ तक होप आपको क्लियर है। एंड उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम देखो उसके बाद ये वैल्यू फिल कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इस एरे पे जा रहे हैं, एरे का साइज थ्री है, ठीक है। और थ्री पे गए, हमने बोला कि हम इसके पहले एलिमेंट पे जाएंगे और एरे आई डेट डॉट सेकेंड मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी तक जाएंगे, तो वन तक जाएंगे और एक बारी वन को फिल कर देंगे, राइट। फिर हम आगे आए, हम देखेंगे आई इक्वल टू वन पे, तो एरे आई डॉट सेकेंड की वैल्यू कितनी है, टू है, राइट। टू है ना, तो मतलब आप दो बार ये वैल्यू फिल करोगे थ्री को, राइट। वन, थ्री, थ्री। फिर आप इसी तरह इस पे इसके आप फ्रीक्वेंसी तक जाओगे, दो तक, ये फ्रीक्वेंसी तक जा रहे हो और वैल्यू कितना फिल कर रहे हो, पहली वाली। तो अब दो दो फिल कर दोगे और फिर आपने इसको रिटर्न कर दिया। तो दिस वाज द होल क्वेश्चन एंड होप you are clear with it, and that's all. Thank you.